हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद केजी में। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित वेरी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आए हैं, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से वर्तमान के किन देशों में फैली हुई थी? ऑप्शन ए भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन बी भारत और नेपाल, ऑप्शन सी भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन डी भारत और अफगानिस्तान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भारत और पाकिस्तान। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सिंधु घाटी के लोग डैश के लोगों के साथ व्यापार करते थे? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो इसका राइट मेसोपोटामिया। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, लोथल शहर कहाँ स्थित था? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर है थर्ड का सी गुजरात। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। निम्नलिखित में से किसने सिंधु नदी घाटी के लोगों के लिए बाधा के रूप में कार्य नहीं किया? ऑप्शन ए हिमालय पर्वत, ऑप्शन बी हिंदू कुश पर्वत, ऑप्शन सी सहारा रेगिस्तान, ऑप्शन डी थार रेगिस्तान। तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ का सी सहारा रेगिस्तान। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। मेसोपोटामिया में स्थापित पहला साम्राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए चाल्डिया, ऑप्शन बी अक्कड़, ऑप्शन सी अशूर, ऑप्शन डी बेबीलोनिया। तो इसका राइट आंसर है फिफ्थ का बी अक्कड़। मेसोपोटामिया में स्थापित पहला साम्राज्य अक्कड़ था। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता के खंडहर नहीं मिले? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका राइट आंसर है सिक्स्थ का बी असम। असम एक ऐसा राज्य है जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के खंडहर नहीं मिले। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर सेवंथ है, सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि की शैली है? ऑप्शन ए बॉस्ट्रोफेडन, ऑप्शन बी चित्रात्मक, ऑप्शन सी ब्राह्मी, ऑप्शन डी अभी तक समझ में नहीं आया। तो इसका राइट आंसर है सेवंथ का ए बॉस्ट्रोफेडन इसकी लिपि थी सिंधु घाटी सभ्यता की। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस स्थल पर विशाल भंडार पाया गया था? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी सुरकोटदा, ऑप्शन डी लोथल। तो इसका राइट आंसर है 8 का ए मोहनजोदड़ो। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, सिंधु स्थल पर पाई गई कांस्य आकृति किसकी है? जो कांसे की आकृति है वो किसकी है? ऑप्शन ए नाचती हुई महिला, ऑप्शन बी चलने वाली महिला, ऑप्शन सी दौड़ता हुआ आदमी, ऑप्शन डी दौड़ता हुआ घोड़ा। तो इसका राइट आंसर है 9th का ए नाचती हुई महिला यानी नर्तकी की मूर्ति। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए कौन सी नदी सबसे महत्वपूर्ण थी? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी मिसिसिपी, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी नील। तो इसका राइट आंसर है 10th का सी सिंधु। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, गुजरात में 2 हड़प्पा कालीन शहर हैं। ऑप्शन ए कालीबंगन और भुज, ऑप्शन बी धौलवीरा और लोथल, ऑप्शन सी लोथल और सूरत, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है 11th का बी धौलवीरा और लोथल। गुजरात में 2 हड़प्पा कालीन शहर हैं। चलिए प्रश्न नंबर 12 है हमारा,
मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ऑप्शन ए धान्यागार, ऑप्शन बी बृहद स्नानागार, ऑप्शन सी सीताडेल, ऑप्शन डी लोअर टाउन। तो इसका राइट आंसर है 12th का ए, धान्यागार। सबसे बड़ा इमारत धान्यागार है। चलिए हमारा प्रश्न नंबर 13 है, सिंधु घाटी सभ्यता किस महाद्वीप पर स्थित थी? ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर है 13 का बी, एशिया। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ज्ञात व्यापार की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए वस्तु विनिमय प्रणाली, ऑप्शन बी दशमलव प्रणाली, ऑप्शन सी माप की रैखिक प्रणाली या ऑप्शन डी ऊपर के सभी। इसका राइट आंसर है 14 का डी, उपरोक्त सभी। जितने भी है हमारे ऑप्शन ए बी सी सारे सही हैं। इन सबकी जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को थी। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि प्रयोजनों के लिए आमतौर पर पाला जाता था? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी ऊंट, ऑप्शन सी कुत्ता, ऑप्शन डी शेर। तो इसका राइट आंसर है 15 का सी, कुत्ता। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, अधिकांश सभ्यताएं किसके निकट स्थापित हुई थी? ऑप्शन ए रेगिस्तान, ऑप्शन बी जंगल, ऑप्शन सी पर्वत श्रृंखला या ऑप्शन डी जल निकाय। तो इसका राइट आंसर है 16 का डी, जल निकाय। अधिकांश सभ्यताएं जल निकाय के निकट स्थापित हुई थी। चलिए हमारा प्रश्न नंबर 17 है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान कांस्य की मूर्तियां बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता था? ऑप्शन ए वुड कार्विंग, ऑप्शन बी आइवरी कार्विंग, ऑप्शन डी लॉस्ट वैक्स कास्टिंग, ऑप्शन डी स्टोन कार्विंग। तो इसका राइट आंसर होगा 17 का सी, लॉस्ट वैक्स कास्टिंग। ठीक है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें किससे बनी थी? ऑप्शन ए ईंट, ऑप्शन बी इस्पात, ऑप्शन सी लकड़ी, ऑप्शन डी जली हुई ईंट। तो इसका राइट आंसर है 18 का डी, जली हुई ईंट। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सी धातु हड़प्पा के लोगों को ज्ञात नहीं थी? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी कांस्य। तो इसका राइट आंसर है 19 का सी, लोहे की जानकारी हड़प्पा के लोगों को नहीं थी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा सभ्यता की निम्नलिखित में से किस कलाकृति का उपयोग मुख्य रूप से व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था? ऑप्शन ए कांस्य या धातु की मूर्ति, ऑप्शन बी पत्थर की मूर्ति, ऑप्शन सी मुहर, ऑप्शन डी टेराकोटा। तो इसका राइट आंसर है 20 का सी, मुहर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में कौन से सार्वजनिक कार्य पाए गए जो सिंधु घाटी सभ्यता को कई अन्य नदी घाटी सभ्यता से अलग करते हैं? ऑप्शन ए लिखाई, ऑप्शन बी नलसाजी, ऑप्शन सी कानूनी कोड या ऑप्शन डी उन्नत सैन्य। तो इसका राइट आंसर है 21 का बी, नलसाजी। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी सुरकोटदा, ऑप्शन डी सुतकांगेडोर। का सी, सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष मिले हैं। चलिए हमारा प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल
भारत में मौजूद नहीं है? ऑप्शन ए चन्हूदड़ो, ऑप्शन बी फरमान, ऑप्शन सी खिरसरस, ऑप्शन डी लोटेश्वर। तो इसका राइट आंसर है 23 का ए चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो जो है वो भारत में मौजूद नहीं है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, नदी घाटी सभ्यता के काल को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए ताम्रपाषाण युग, ऑप्शन बी नवपाषाण युग, ऑप्शन सी मध्यपाषाण युग या ऑप्शन डी कांस्य युग। तो इसका राइट आंसर है 24 का डी कांस्य युग। सिंधु घाटी सभ्यता को नदी घाटी सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, सिंधु घाटी सभ्यता का शहर डैश और ऊपरी शहर नामक दो भागों में विभाजित था। ऑप्शन ए तहखाना, ऑप्शन बी जल निकासी व्यवस्था, ऑप्शन सी धान्यागार या ऑप्शन डी सीताडेल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल अन्न भंडार यानी ग्रेट ग्रैनरी कहाँ पाया गया था? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर है 26 का ए मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार पाया गया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, धौलवीरा को कितने भागों में बांटा गया था? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। धौलवीरा को 3 भागों में बांटा गया था। 27 का बी राइट आंसर होगा। 3, धौलवीरा को 3 भागों में बांटा गया था। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर आमतौर पर सिंधु घाटी की मोहरों में चित्रित किया गया है? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी ड्रैगन, ऑप्शन सी हाथी या ऑप्शन डी यूनिकॉर्न। तो इसका राइट आंसर है 28 का डी यूनिकॉर्न। हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर टेराकोटा से बनी मूर्तियों की खोज की गई थी? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी कोट बालास, ऑप्शन सी कोट दीची, ऑप्शन डी खिरसरस। इसका राइट आंसर होगा 29 का ए मोहनजोदड़ो। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, सिंधु घाटी के लोगों द्वारा व्यापार किया जाने वाला प्रमुख सामान क्या था? ऑप्शन ए कांस्य, ऑप्शन बी रेशम, ऑप्शन सी लकड़ी, ऑप्शन डी कपास। तो इसका राइट आंसर है 30 का डी कपास। और सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम कपास की खेती की गई थी। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, सिंधु घाटी सभ्यता में बहुमूल्य पत्थर किस स्थान से आए थे? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा 31 का ए गुजरात। गुजरात हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? ऑप्शन ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी आर डी बनर्जी, ऑप्शन सी जेपी जोशी या ऑप्शन डी SR राव। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी बताइए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा 32 का बी आर डी बनर्जी। आर डी बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। आर डी बनर्जी का फुल फॉर्म है राखल दास बनर्जी। और कब की थी? 1922 में की थी। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज आर डी बनर्जी ने की थी। चलिए हमारा
क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषताएं थी? ऑप्शन ए नगर योजना, ऑप्शन बी कृषि कर्म, ऑप्शन सी जल निकासी व्यवस्था, ऑप्शन डी ऊपर के सभी। तो इसका राइट आंसर होगा 33 का डी, उपरोक्त सभी। ये सारे कार्य सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है, सिंधु घाटी सभ्यता में घर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? ऑप्शन ए ईंट, ऑप्शन बी पत्थर, ऑप्शन सी सीमेंट, ऑप्शन डी टेराकोटा। तो इसका राइट आंसर होगा 34 का ए ईंट। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा युग में समुद्री व्यापार का प्रमाण देता है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी हड़प्पा। हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है, हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था किस प्रकृति की थी? ऑप्शन ए दासश्रम आधारित, ऑप्शन बी समतावादी, ऑप्शन सी जाति आधारित या ऑप्शन डी रंग वर्ण आधारित। तो इसका राइट आंसर होगा 36 का बी, समतावादी। हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था समतावादी थे। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल पाकिस्तान में है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी आलमगीरपुर या ऑप्शन डी हड़प्पा। तो इसका राइट आंसर होगा 37 का डी, हड़प्पा। हड़प्पा स्थल पाकिस्तान में है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है, स्थानीय भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए पेड़ का टीला, ऑप्शन बी उत्तरजीवी का टीला, ऑप्शन सी बीमारी का टीला, ऑप्शन डी मुर्दों का टीला। तो इसका राइट आंसर होगा 38 का डी, मुर्दों का टीला यानी मृतकों का टीला, जिसे मृतकों का टीला भी कहते हैं, मोहनजोदड़ो का अर्थ है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा स्थल की खुदाई में नहीं मिला है? ऑप्शन ए नालियाँ, ऑप्शन बी मंदिर, ऑप्शन सी किला, ऑप्शन डी जलाशय। तो इसका राइट आंसर होगा 39 का बी, मंदिर नहीं मिले हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा युग में समुद्री व्यापार का प्रमाण देता है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा या ऑप्शन डी हड़प्पा। तो इसका राइट आंसर होगा 40 का बी, लोथल। लोथल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अनाज सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा उगाया जाता था? ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी रागी, ऑप्शन सी बाजरा या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा 41 का डी, ये उपरोक्त सभी गेहूँ, रागी, बाजरा, जौ, ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा उगाया जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, हड़प्पा कालीन हथियार किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन ए पत्थर, ऑप्शन बी कांस्य, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा 42 का डी, उपरोक्त सभी। हड़प्पा कालीन हथियार पत्थर, कांस्य और तांबा से बनाए जाते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र शहर कौन सा था जिसमें कोई दुर्ग नहीं था? ऑप्शन ए मोहनजोदारो, ऑप्शन बी हचनहुरड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी हड़प्पा। तो इसका राइट आंसर होगा 43 का बी, चनहुदड़ो।
चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा। एक खेल का प्रमाण जो बहुत हद तक शतरंज से मिलता जुलता था सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस स्थल पर पाया गया था? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर होगा 44 का बी लोथल। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि ऑप्शन ए यह एक शहरी सभ्यता थी, ऑप्शन बी इसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था, ऑप्शन सी इसकी अपनी लिपि थी, ऑप्शन डी इसकी कृषि अर्थव्यवस्था थी। तो इसका राइट आंसर होगा 45 का ए। यह एक शहरी सभ्यता थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा। हड़प्पा संस्कृति के बारे में ज्ञान का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए शिलालेख, ऑप्शन बी पुरातात्विक उत्खनन, ऑप्शन सी टेराकोटा मोहरों में लिखावट, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा 46 का पी पुरातात्विक उत्खनन। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है। भारत में चांदी का सबसे पहला साक्ष्य निम्नलिखित में से किसमें मिला? ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति, ऑप्शन बी चांदी के पंच चिन्हित सिक्के, ऑप्शन सी वैदिक ग्रंथ, ऑप्शन डी पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ। तो इसका राइट आंसर होगा 47 का ए हड़प्पा संस्कृति। 8 है हमारा। हड़प्पा स्थल बनावली वर्तमान समय में किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा 48 का सी हरियाणा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा। चंदहुदड़ो में उत्खनन का निर्देशन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए REM व्हीलर, ऑप्शन बी JH मैके, ऑप्शन सी सर ऑरेल अस्टीन, ऑप्शन डी सर जॉन मार्शल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 49 का बी JH मैके। 49 का बी आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा। सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी फैजाबाद, ऑप्शन सी फरीदाबाद, ऑप्शन डी फतेहाबाद। इसका राइट आंसर होगा 50 का ए मेरठ। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रंगपुर वर्तमान समय में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सौराष्ट्र, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका राइट आंसर होगा 51 का ए सौराष्ट्र में रंगपुर स्थित है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 52 है। मूर्ति पूजा का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? ऑप्शन ए वैदिक पूजा, ऑप्शन बी कुषाण काल, ऑप्शन ए होगा वैदिक काल, ऑप्शन बी कुषाण काल, ऑप्शन सी मौर्य काल, ऑप्शन डी पूर्व आर्य। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 52 का डी पूर्व आर्य से। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 53 है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर हल का टेराकोटा पाया गया था? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी धोलावीरा, ऑप्शन सी बनावली या ऑप्शन डी कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर होगा 53 का सी बनावली। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 54 है। हड़प्पा बंदरगाह शहर लोथल के पुरातात्विक अवशेष किस नदी के किनारे स्थित हैं? ऑप्शन ए घेला नदी, ऑप्शन बी माही नदी, ऑप्शन सी भोगवा नदी या ऑप्शन डी नर्मदा नदी।
तो इसका राइट आंसर होगा 54 का सी। भोगवा नदी, लोथल जो है वो हमारा भोगवा नदी के किनारे स्थित है, जो कि लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए हड़प्पा दयाराम साहनी, ऑप्शन बी लोथल एस आर राव, ऑप्शन सी सुरकोटदा जेपी जोशी, ऑप्शन डी धोलावीरा अमलानंद घोष। तो इसका राइट आंसर होगा 55 का डी, अमलानंद धोलावीरा अमलानंद घोष, जो कि ये सही नहीं है, मतलब 55 का डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हड़प्पा स्थल की खोज दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, 1921 में, ये सही है। ऑप्शन बी लोथल, जो कि एस आर राव ने की थी, ये भी सही है। ऑप्शन सी सुरकोटदा जी, जो कि जेपी जोशी ने की थी, और बनावली की आर एस बिष्ट ने की थी। ठीक है, और ये ऑप्शन डी धोलावीरा, ये हमारा गलत है। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा, हड़प्पा कालीन मिट्टी के बर्तनों में आमतौर पर किस रंग का प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी लाल, या ऑप्शन डी हरा। तो इसका राइट आंसर होगा 56 का सी, लाल। हड़प्पा कालीन मिट्टी के बर्तनों पर आमतौर पर लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 है, सिंधु घाटी की संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि? ऑप्शन ए इसमें विकसित शहरी नवीन जीवन की सुविधाएं थी, ऑप्शन बी इसमें एक चित्रात्मक लिपि थी, ऑप्शन सी इसमें लोहे और रक्षात्मक तीर के ज्ञान की कमी थी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 57 का डी, उपरोक्त सभी हमारे सही हैं, इसीलिए ये सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 58 है, पुरातात्विक स्थल हड़प्पा किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए सहीवाल, ऑप्शन बी लड़काना, ऑप्शन सी क्वेटा, ऑप्शन डी मुल्तान। तो इसका राइट आंसर होगा 58 का ए, सहीवाल। हड़प्पा स्थल सहीवाल जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर था? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी लोथल। तो इसका राइट आंसर होगा 59 का डी, लोथल। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में गृह निर्माण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता था? ऑप्शन ए पत्थर, ऑप्शन बी ईंटों, ऑप्शन सी लकड़ी, या ऑप्शन डी बांस। तो इसका राइट आंसर है 60 का बी, ईंट। गृह निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया जाता था। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 61 है, प्राचीन भारतीय बंदरगाह शहर लोथल किसके लिए जाना जाता था? ऑप्शन ए समुद्री व्यापार, ऑप्शन बी कपड़ा उद्योग, ऑप्शन सी जहाज निर्माण, या ऑप्शन डी कृषि उपज। तो इसका राइट आंसर होगा 61 का ए, समुद्री व्यापार के लिए लोथल बंदरगाह जाना जाता था। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 62 है, कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल चिनाब नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी मांडा, ऑप्शन सी रूपर, या ऑप्शन डी बनावली। तो इसका राइट आंसर होगा 62 का बी, मांडा। क्वेश्चन नंबर 63 है हमारा, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल ने पहले दर्ज भूकंप का प्रमाण दिया है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी सुरकोटदा, ऑप्शन डी हड़प्पा। तो इसका राइट आंसर होगा 63 का ए,
कालीबंगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा हड़प्पा स्थल है? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी अल्लादीनो, ऑप्शन सी धोलावीरा या ऑप्शन डी बनावली। तो इसका राइट आंसर होगा 64 का ऑप्शन बी अल्लादीनो। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 65 है। हड़प्पा स्थल चनहूदड़ों की खुदाई सबसे पहले किसने की थी? ऑप्शन ए नानी गोपाल मजूमदार, ऑप्शन बी जगपति जोशी, ऑप्शन सी वसंत सिंधे या ऑप्शन डी ब्रजबंशी लाल। तो इसका राइट आंसर होगा 65 का ऑप्शन ए नानी गोपाल मजूमदार, NG मजूमदार। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 66 है हमारा। किस हड़प्पा स्थल के द्वार गृह में सिंधु अक्षरों वाला लकड़ी का साइन बोर्ड पाया गया? धौलावीरा, ऑप्शन बी फलमाड़ा, ऑप्शन सी हड़प्पा या ऑप्शन डी कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर होगा 66 का ए धौलवीरा। क्वेश्चन नंबर 67 है। किस हड़प्पा स्थल पर स्टेडियम का साक्ष्य मिला है? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी मेहरगढ़, ऑप्शन सी राखीगढ़ी या ऑप्शन डी धौलावीरा। तो इसका राइट आंसर होगा 67 का डी धौलावीरा। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 68 है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर एक स्याहीदानी की खोज की गई है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा या ऑप्शन डी चनहूदड़ो। तो इसका राइट आंसर होगा 68 का डी चनहूदड़ो से स्याहीदानी की खोज की गई है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 69 है। हड़प्पा स्थल फरमाड़ा की खुदाई से क्या प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए कांस्य मूर्ति, ऑप्शन बी अंत्येष्टि स्थल, ऑप्शन सी सिरेमिक कलाकृतियाँ या ऑप्शन डी अंकित जार। तो इसका राइट आंसर होगा 69 का बी अंत्येष्टि स्थल प्राप्त हुआ है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 70 है। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए दैमाबाद, ऑप्शन बी आलमगीरपुर, ऑप्शन सी बनावली या ऑप्शन डी भिराना। तो इसका राइट आंसर होगा 70 का ए दैमाबाद। 70 का ऑप्शन ए हो जाएगा दैमाबाद। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 71 है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पर विश्वास करते थे? ऑप्शन ए आत्मा और ब्रह्मा, ऑप्शन बी बलि प्रथा, ऑप्शन सी धार्मिक संस्कार या ऑप्शन डी देवी माँ। तो इसका राइट आंसर होगा 71 का डी देवी माँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 है हमारा। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 72 का सी लोथल। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 है हमारा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज के दौरान पुरातत्व उत्खनन के निदेशक कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन बी कर्नल टैड, ऑप्शन सी सर जॉन मार्शल या ऑप्शन डी मार्टिमर व्हीलर। इसका राइट आंसर होगा 73 का सी सर जॉन मार्शल के निर्देशन में सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खुदाई की गई थी। चलिए हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश,
ऑप्शन बी लोथल जो गुजरात में है, हाँ ये भी सही है। ऑप्शन सी कालीबंगन राजस्थान, या ऑप्शन डी बनावली पंजाब। तो इसका राइट आंसर होगा 74 का डी। ये बनावली पंजाब में नहीं है हमारा, और ये आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, लोथल भी गुजरात में है, कालीबंगन राजस्थान में है। 74 का डी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि करेक्ट नहीं है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता स्थल नहीं है? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी रोपड़। तो इसका राइट आंसर होगा 75 का ए, पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए आलमगीरपुर, ऑप्शन बी राखीगढ़ी, ऑप्शन सी अल्लादीनो, या ऑप्शन डी रोपड़। तो इसका राइट आंसर होगा 76 का बी। वर्तमान में राखीगढ़ी इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल सतलुज नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए रंगपुर, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी धौलावीरा, ऑप्शन डी रोपड़। तो इसका राइट आंसर होगा 77 का डी रोपड़। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 है हमारा, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पर घर के फर्श की टाइल्स पाई गई हैं? ऑप्शन ए अल्लादीनो, ऑप्शन बी बेट द्वारका, ऑप्शन सी बनावली, ऑप्शन डी चनहुडड़ो। तो इसका राइट आंसर होगा 78 का ए, अल्लादीनो से स्थल पर, अल्लादीनो मतलब जो एक स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल, उस पर घर के फर्श की टाइल्स पाई गई हैं। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 79 है, मिनी हड़प्पा किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी रोपड़, ऑप्शन सी सनौली, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 79 का ए, लोथल। लोथल को मिनी हड़प्पा शहर भी कहा जाता है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 80 है, क्वेश्चन नंबर 80 है हमारा, निम्न में से किस स्थान पर नग्न नरधड़ पाया गया है? ऑप्शन ए मीहरगढ़, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी लोथल। तो इसका राइट आंसर होगा 80 का सी, हड़प्पा से, हड़प्पा स्थान जो है उस वहाँ से नग्न नरधड़ पाया गया है। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है जिसमें कोई सीटाडेल नहीं था? ऑप्शन ए भिराना, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी लोटेश्वर, ऑप्शन डी चनहुडड़ो। तो इसका राइट आंसर होगा 81 का डी, चनहुडड़ो से कोई सीटाडेल नहीं मिला है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल जम्मू और कश्मीर में स्थित है? ऑप्शन ए चनहुडड़ो, ऑप्शन बी मांडा, ऑप्शन सी सिसवाल, ऑप्शन डी रोस्टी। तो इसका राइट आंसर होगा 82 का बी। सभी को पता है बहुत इसी क्वेश्चन 82 का बी, मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 है हमारा, सिंधु घाटी के लोग किस देवता की पूजा करते थे? ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी शिव, ऑप्शन सी वरुण, या ऑप्शन डी ब्रह्मा। तो इसका राइट आंसर है 83 का बी, सिंधु घाटी के लोग शिव जी की पूजा करते थे। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से किसे हड़प्पा सभ्यता की सबसे उत्तरी सीमा मानी जाती है? ऑप्शन ए मांडा, ऑप्शन बी दैमाबाद, ऑप्शन सी बनावली, या ऑप्शन डी आलमगीरपुर। तो इसका राइट आंसर होगा 84 का ए, मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में उत्तर में स्थित है। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 85 है,
स्वतंत्र भारत का प्रथम हड़प्पाकालीन स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए राखीगढ़ी, ऑप्शन बी सिसवाल, ऑप्शन सी रोपड़ या ऑप्शन डी दैमाबाद। स्वतंत्र क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। स्वतंत्र भारत का प्रथम, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उसके बाद का मतलब प्रथम हड़प्पाकालीन स्थल कौन सा है उस टाइम का? तो इसका राइट आंसर होगा 85 का सी रोपड़। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ज़रूर रट लीजिएगा, ठीक है। स्वतंत्र भारत का प्रथम हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 86 है, हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1929 या ऑप्शन डी 1931। तो इसका राइट आंसर होगा 86 का ए। 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी और किसने की थी? दयाराम साहनी ने। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल की खोज जेपी जोशी ने की थी? ऑप्शन ए चनहूतड़ो, ऑप्शन बी सुरकोटदा, ऑप्शन सी धोलावीरा, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर होगा 87 का बी सुरकोटदा। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 88 है, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला उत्खनन स्थल कौन सा था? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी सुदकांगेंडोर, ऑप्शन डी चनहूतड़ो। तो इसका राइट आंसर होगा 88 का ए। हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम 1921 में हुई थी। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 89 है, पुरातात्विक स्थल बनावली का उत्खनन सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन ए एन.जी. मजूमदार, ऑप्शन बी जेपी जोशी, ऑप्शन सी रविंद्र सिंह बिष्ट, ऑप्शन डी अमलानत घोष। गाइस ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और इनको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। और जो स्थल है यहाँ पे किसने खोजा था, ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो इनको मतलब ध्यान से देखिएगा और मतलब याद भी कर लीजिएगा किस स्थल की खोज किसने की थी, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर होगा 89 का सी, रविंद्र सिंह बिष्ट ने बनावली की खोज की थी। ये जो पुरातात्विक स्थल बनावली है इसका उत्खनन रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था, ठीक है। और हड़प्पा के दयाराम साहनी ने 1921 में किया था, ठीक है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 90 है, नवपाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल मेहरगढ़ आधुनिक समय के किस स्थान पर स्थित है? नवपाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल मेहरगढ़ तो पाकिस्तान में ही होगा ये। ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए सिंध, ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी चनहूतड़ो, ऑप्शन डी बलूचिस्तान। तो इसका राइट आंसर होगा 90 का डी बलूचिस्तान। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। कौन? मेहरगढ़। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है 91, राजस्थान में कालीबंगा का क्या अर्थ है जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रागैतिहासिक और पूर्व मौर्य चरित्र को दर्शाता है? ऑप्शन ए काली नदी, ऑप्शन बी काली चूड़ियाँ, ऑप्शन सी काला जंगल या ऑप्शन डी काली भूमि। इसका 91 का बी काली चूड़ियाँ, जो कि कालीबंगा का अर्थ है। गाइस हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हम आपके लिए और भी वीडियो ला सकें। चलिए नमस्कार, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।